अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। आज सेनेट चेयरमैन के लिए पीडीएम और हुकूमत के दरमियान जोर का मार्का जारी रहा, जिसने मीडिया समेत पूरी कौम को हिजान में मुब्तला किए रखा। ये मुकाबला सादिक संजरानी जीत चुके हैं। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नतीजे पर एतराज़ात किए हैं, मगर ये मामला अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों में जाएगा। हो सकता है कि उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई जाए, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि सादिक संजरानी साहब हलफ उठाकर ऐवान के चेयरमैन बन चुके हैं। ये मुकाबला बहुत ही अहम था। इस हवाले से दो सवाल सबसे ज़्यादा अहम हैं। पहला सवाल ये है कि पीडीएम पर आज की शिकस्त के क्या असरात मुरतब होंगे। दूसरा सवाल ये है कि हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकेगा। तो आइए इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। पीडीएम के हवाले से इसके असरात तलाल चौधरी के एक ट्वीट के ज़रिए सामने आ गए हैं। याद रहे कि तलाल चौधरी मरीम नवाज के बहुत करीब समझे जाते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में तंज करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो साहब, न्यूट्रल का मज़ा आया। पीडीएम में दो बयानिए चल रहे थे। एक तरफ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान थे, जिनका ख्याल था कि पीटीआई हुकूमत को गिराने के लिए ऐवान के बाहर जंग लड़ी जाए। इसमें असेंबलियों से इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च, धरना और एहतजाजी तहरीक वगैरह जैसे हरबे शामिल थे। इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसरार था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ऐवान से अंदर से गिराया जा सकता है। आज पीपल्स पार्टी का बयानिया कमज़ोर हो गया है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार शिकस्त खा गया है। इसके दो नताइज सामने आ सकते हैं। या तो आसिफ जरदारी भी नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हमनवा बन जाएंगे और ये तमाम जमातें मिलकर एक जोरदार एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। असेंबलियों से इस्तीफे देने की सूरत में भी हुकूमत शदीद दबाव में आ जाएगी, क्योंकि सिंध, पंजाब और कौमी असेंबली से अरकान की एक बड़ी तादाद के इस्तीफे की सूरत में हुकूमत से नए इंतखाबात का मुतालबा जोरदार तरीके से किया जा सकेगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के मामले में पीडीएम का साथ ना दे। इस सूरत हाल में अपोजिशन इत्तेहाद को धचका लगेगा और हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चलाने में पीडीएम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी जमात इससे अलग हो जाएगी। अब आते हैं हुकूमत की जानिब। जब सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज़ शेख को शिकस्त दी, तो हुकूमत इस कदर दबाव में आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असेंबली से एतमाद का वोट हासिल करने का फैसला कर लिया। अगर सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए हुकूमती उम्मीदवार को शिकस्त होती तो पीटीआई एक बार फिर दबाव का शिकार हो जाती, जबकि पीडीएम पंजाब हुकूमत या स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने के लिए पुरएतमाद हो जाती, जिसके बाद वो विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक लाने की तैयारियां कर लेते। मगर सादिक संजरानी की फतह ने पीडीएम के बयानिए को शदीद धचका पहुंचाया है, जबकि हुकूमत को एतमाद के वोट के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस सूरत हाल में यही लगता है कि अपोजिशन के लहजे में मज़ीद तलखी आएगी और वो आईनी तरीक़ाकार के बजाय सड़कों पर आकर हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ हुकूमत को एक नई ज़िंदगी मिली है। अगर वो कोशिश करे तो महंगाई में कमी ला सके और माशी मैदान में बेहतर कारकर्दगी दिखाए तो 5 साल बाआसानी पूरे कर सकती है। दूसरी सूरत में अपोजिशन का बयानिया मज़ीद मजबूत होता जाएगा और हुकूमती मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।